Before I say anything, would like to greet viewers and everybody present here with the Islamic dignity. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. उसके बाद मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप यहाँ तक आए, आपने अपना टाइम निकाला और इसको कवर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई स्टार्टेड माई जर्नी बैक इन 2017। मैंने 2017 में डिसाइड किया था कि मैं इसके लिए स्टार्ट करूं, बट कहीं ना कहीं मुझे गाइडेंस और काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, परेशानी आई। देयर वाज नो बडी टू हेल्प मी, इवन दोज जो ऑलरेडी सर्विसेज में थी। मैं कहीं पे उनको देखती भी थी, पूछती भी थी कि मुझे ऐसा करना है, एटलीस्ट मुझे सिलेबस का बता दीजिए, बिकॉज मुझे कुछ भी नहीं पता था। इवन मुझे JKPSC का सिलेबस नहीं मिल रहा था, दैट वाज द कंडीशन। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप से करा और फिर लोग जुड़ते गए और गाइडेंस मिलती गई। मैं एनजीओज़ वगैरह से भी जुड़ती गई, वहाँ से भी मुझे लोग आते गए और उन्होंने हेल्प की। तो उसके बाद जो है प्रीलिम्स हुआ, मेंस एक क्वाश हुआ, वो बड़ा अच्छा हुआ था, नहीं हुआ। और एक मेंस लिखा, नहीं हुआ। देन फिर प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, अब प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हियर टुडे। जो मैं चाहती थी कि मेरा जो ड्रीम अचीवमेंट थी ये मिल गई। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड। फैमिली का सपोर्ट अगर कहें तो इनिशियल स्टेज से ही मुझे रहा है। इवन कहीं पे एक स्टेज मेरी लाइफ में ऐसा आ गया, पीपल यूज टू सजेस्ट मी कि एज हो गई है, आपकी मैरिजेबल एज है, तो कहाँ फिर अच्छा रिश्ता नहीं मिलता है। सोसाइटियल प्रेशर जो होता है, आप क्यों ना अपने फादर को हेल्प करेंगी, आप एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कीजिए, घर बैठेंगे तो आप वो भी भूलेंगे जो पढ़ा हुआ है, वो भी नहीं होगा बाद में। बट अल्हम्दुलिल्लाह माय फादर वाज सो सपोर्टिव, माय ब्रदर्स, माय मदर। मेरी माँ बीमार भी रहती थी, वो तब भी काम करती थी, मुझे कहती कि नहीं आप पढ़ो, बिकॉज मेरी कोई सिस्टर नहीं है एज सच। तो बहुत सपोर्ट रहा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। और बाकी जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ जी इसका ऐसा था, ये पहले से ही अच्छा पढ़ती थी तब हुआ। नो, आई वॉज एवरेज स्टूडेंट इन माई स्कूल। मुझसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट जो भी मेरे क्लासमेट्स रहे हैं और अभी यही नेबर में है, बहुत इंटेलिजेंट थे। इवन के 90% क्रॉस कर चुके थे, 90% के ऊपर होते हुए भी वो बियॉन्ड ग्रेजुएशन नहीं गए। इट इज़ योर विल पावर, आपकी मोटिवेशन, आपकी कंसिस्टेंसी, हो जाएगा। बिल्कुल वही है टॉर्टाइज और उसकी रेबट वाली रेस है। धीरे धीरे जाओ, पेस से जाओ, अपने आप पर विश्वास रखो, वी कैन डू इट, हो जाएगा, होता ही है ये। और ऐसा भी नहीं है कि एजुकेशन हो घर पे बाकी लोगों की, वो कोचिंग कराए हमें तब भी होगा। सेल्फ स्टडीज एनफ, आप खुद से पढ़ेंगे, लोगों से मदद, देयर आर पीपल हु आर हेल्पफुल। एक दो नहीं करेंगे, बट अगर आप कंटिन्यूसली लुकिंग फॉर हेल्प, समवन विल कम टू यू एंड वो आपकी हेल्प करेंगे। आप गाइडेंस लीजिए, हेल्प लीजिए, स्टार्ट, गो फॉर इट, एंड आपको जो है इंशाल्लाह सक्सेस भी मिल जाएगी। असल में तो ये हो गया था शाह फैसल सर के टाइम। आई वॉज इन कॉलेज, आई वॉज टू यंग। उस टाइम पे उन्होंने जब रैंक 1 UPSC में लिया तो समवेयर इट क्लिकड इन माई माइंड व्हाट इट इज़, बिकॉज मेरे घर में वैसा माहौल नहीं था कि सिविल सर्विसेज एंड ऑल के लिए जाना है। उस टाइम पे एक क्लिक हुआ था, आई डिसाइडेड दैट टाइम, बट इट टुक मी अ लॉन्ग टू गेट द ऑल इन्फो, बिकॉज कोई था नहीं जो एक्चुअली बोलता व्हाट इट इज़। इट टुक मी लॉन्ग टाइम। और इस प्रिपरेशन के बाद भी आई केप्ट गोइंग ना, मैंने अपने आप को प्लान बी के तहत तैयार किया और इसके लिए भी कहीं ना कहीं ढूंढ ही रही थी। आफ्टर दैट जैसे जैसे मैं इसमें आई, बहुत सारे ऑफिसर्स मिले जो हमारी वैली कश्मीर से है। तौफीक सर है, शाहिद इकबाल चौधरी सर है, उनसे सहरिश मैम है, उनसे एक इंटरेक्टिव सेशन हुआ था। एक बार टीना दाबी मैम से भी इंटरेक्टिव सेशन हुआ था। ऐसे मैं जाती थी, इनको सुनती थी, इनकी ओरिएंटेशंस को सुनती थी। तो बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको मैं फॉलो करती गई, जिनसे मैं सुनती रही कि ये है डुएबल, तो उनसे हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उनका एक विजन था, मेरे ग्रैंडफादर का, फारिक साहब का एक विजन रहता था। उन्होंने कभी भी मटेरियल वेल्थ की ओर नहीं किया। वो मानते थे एजुकेशन कुछ ऐसा है ना जो आपके पास एक प्रेशियस वेल्थ है, ऐसी वेल्थ जो आप किसी को ट्रांसफ़र भी करेंगे और आपकी कमी नहीं होगी, आपके पास बढ़ ही जाएगी। हालांकि है भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे पास जिनकी वजह से जो बने हैं, अभी हमारे ग्रैंडफादर की वजह से जो बने हुए हैं। तो मैं चाहती थी यस देयर शुड बी समवन। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जितने भी बच्चे हैं कम से कम ग्रेजुएट तो है और PG तो सभी कर लेते हैं अब। बट हाँ, मेरे दिमाग में ये था कि उनका जो विजन था, उनका मटेरियल वेल्थ के साथ कोई लेना देना नहीं था, उसको कहीं ना कहीं फॉरवर्ड करना, उसको ले जाना है आगे, ताकि बाकियों में भी ट्रांसफ़र हो। तो उसको देखते हुए मेरा जो रोल है अब स्टार्ट हो रहा है। अभी तो एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है,
इंशाल्लाह जब मैं सर्विस में आऊँगी तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी उनका जो वो एक विजन था जो वो शायद पूरा भी नहीं कर पाए, बिकॉज आई वॉज टू यंग जब वो इस दुनिया से चले गए। आई वॉज इन 7th और 6th क्लास, तो मुझे उतना उनका नहीं मिला, उनकी इन्फ्लुएंस की मुझे चाहिए थी, ज़रूरत थी बहुत। बट मेरे दिमाग में वो है कि उनका एक विजन था, उसको आगे लेके जाना है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उनकी उम्मीदों पर और जो मेरे घर के बाकी अफराद हैं उनकी उम्मीदों पर आगे खरा उतरूँ। अभी तो ये जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, जॉब तो अब स्टार्ट हो रहा है। मैं खाली उन लोगों को नहीं जो सर्विस में आना चाहते हैं, जिनको इसमें आना है, मैं सबको कहूँगी। हमारे बड़गांव में जितने भी बच्चे हैं अभी स्कूल गोइंग है और कॉलेज गोइंग है, सबको मैं कहती हूँ दे आर वेरी मच इंटेलिजेंट। मैंने बच्चों को देखा है, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैंने कोचिंग्स में देखा है बच्चों को, या मैं बीएड के दौरान मैंने बीआईपी जैसे बड़े स्कूल में देखा बच्चों को, बहुत इंटेलिजेंट है। मैं सबको कहती हूँ अगर आप इसके लिए ना भी जाना चाहते हैं, एट लीस्ट गिव इट ट्राई टू इट वंस, क्योंकि ये आपको इंसान बना देता है, ये आपको वर्सटाइल बनाएगा, आप में पेशेंस आएगा, वो एक डिसिप्लिन आ जाता है लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन। अगर आपके पास नहीं भी है बट दैट डिसिप्लिन कम्स टू यू, आप बहुत सॉबर बन जाते हैं इस चीज़ से, जेंटलमैन बन जाता है एक इंसान जब आप इस प्रिपरेशन में आ जाते हैं। तो एटलीस्ट एक ट्राई दीजिए। यस देयर शुड बी अ प्लान बी, मैं ऐसा नहीं कहूँगी ऑलवेज की प्लान बी रेडी दियर, बट गिव इट अ ट्राई। जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं जाएगी सक्सेस कैसे मिलेगी? गिने चुने लोग वहाँ जाएंगे और बाकी लैक्स में नंबर्स होते हैं, फिर हम कहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के 10 है, हमारे बड़गाम से एक भी नहीं। सिलेक्शंस वहाँ फ्री में बढ़ती नहीं है, जितनी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगी उतनी ही सिलेक्शंस। बाद में हम रैंक की भी बात कर लेंगे, बाद की बात है, कम से कम रिप्रेजेंट तो हो जाए हम लोग वहाँ, अपने नंबर्स को तो बढ़ाए। आई वॉन्ट कि सारे बच्चे आए रिप्रेजेंट करे। यस, अगर कहीं पे ये प्रॉब्लम है कि कोचिंग नहीं मिल रही है, गाइडेंस नहीं है, पता नहीं है ये क्या करना है, आई एम हियर। अगर आप लोगों को लगता है शी कैन गाइड, आई एम हियर ऑलवेज फ्रीली, चाहे कोचिंग हो, मटेरियल हो, वेदर इट इज काउंसलिंग, गाइडेंस, कुछ भी हो, आई एम हियर, कॉन्टैक्ट मी। आई एम हैविंग माई क्लासमेट्स, दे आर डूइंग सो फैब इन देयर ओन, जो उनका एग्जाम चल रहा है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। आई विल मेक ए टीम, आप लोग बस फॉरवर्ड आ जाओ, हम रेडी हैं आपको हेल्प करने के लिए, गो फॉर इट।